गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 का सेकंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन। जैसा कि आपका टॉपिक से ही स्पष्ट हो रहा है, वन एवं वन्यजीव संसाधन। अभी तक इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भूमि संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में पहला हमने पढ़ा भूमि संसाधन और दूसरा वन और वन्यजीव संसाधन। भूमि संसाधन की तरह ही जो हमारे पर्यावरण में, हमारे प्रकृति में वन और वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं, वह सभी विभिन्न प्रकार से किसी न किसी रूप में मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारत में वनस्पति जाति और प्राणी जात। भारत में वनस्पति जाति और प्राणी जाति। भारत में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु सभी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत में 10% वनस्पति जात, 20% स्तनधारियों की प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं या उनके लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की हों, चाहे जीव जंतुओं की हों, सभी जो है किसी न किसी एक दूसरे से, इस पर्यावरण से संबंध है और उनके उचित वातावरण के ना होने के कारण वह अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाती हैं, जिसके कारण वह लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। इसी क्रम में लुप्त होने वाले पशुओं में जैसे आप हमारा एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, पहाड़ी कोयल, ये सभी ऐसे जानवर हैं जो बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के अनुसार वनस्पतियों एवं प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। अर्थात वनस्पतियों और प्राणियों का वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया है। इनके वर्गीकरण में सबसे पहले सामान्य जातियां, सबसे पहले इन्होंने सामान्य जातियों को बताया है। सामान्य जातियों के अंतर्गत वह सभी जातियां आती हैं जिनके जीवित रहने के लिए संख्या सामान्य है, जैसे पशु है, साल है, चीड़ है। ये सभी, इन सभी प्रजातियों की जो संख्या है वो सामान्य रूप से पाई जाती है। दूसरी है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां वह जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, शेर, पूंछ वाला बंदर। ये सभी बहुत ही संकटग्रस्त जातियां हैं। इसके बाद जिन कारणों से इनकी संख्या में कमी हुई है, अगर वो कारण जारी रहा तो इनका जीवित रहना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अर्थात जैसे काला हिरण है, इनके जो है शिकार के कारण इनकी संख्या में काफ़ी कमी आ रही है। अर्थात ये जो कारण है तमाम प्रकार के, अगर ये लगातार कंटिन्यू जारी रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल इस संसार से विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सुवेध जातियां। सुवेध जातियां वह जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। अगर इनके घटने का जो क्रम है यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये भी जातियां जो है संकटग्रस्त हो जाएंगी और आने वाले समय में इनकी काफ़ी कमी हो जाएगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी। एशियाई हाथियों का लोग शिकार के कारण इनको मार देते हैं और मारने के पश्चात हाथियों का दांत
लेकर के बेचते हैं, जिसकी वजह से ये संकटग्रस्त बनी हुई हैं। दुर्लभ जातियाँ, इनकी जातियाँ बहुत कम या सुभेद हैं, ये भी संकटग्रस्त श्रेणी में आती हैं, जैसे मरुस्थलीय लोमड़ी, हिमालय भालू आदि। स्थानिक जातियाँ, ये वह प्रजातियाँ हैं विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर। ये सभी स्थान विशेष में पाई जाती हैं। अगला है लुप्त जातियाँ। संपूर्ण पृथ्वी से लगभग ऐसी जातियाँ जो बिल्कुल गायब हो चुकी हैं और खोज करने पर भी हमको नहीं प्राप्त होती, जैसे एशियाई चीता है, गुलाबी सिर वाला बतख है। ये सभी जो है पृथ्वी से बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की संख्या 79, पक्षियों की 44 जातियाँ, सरीसृपों की 15, पेड़ पौधों की 1500 जातियाँ लुप्त होने के कगार पर हैं। इसके बाद इन सब के लुप्त होने का प्रमुख कारण हमारे पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा हो रहा है, और उसका प्रमुख कारण है मनुष्यों के द्वारा अपने आवश्यकता के लिए संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। वनों का नुकसान। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए वनों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करता है, जैसे लकड़ी, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन आदि सभी वनों से ही प्राप्त करता है, और इन सबको प्राप्त करने के लिए वो वनों को नुकसान पहुंचाता है। और वनों के नुकसान पहुंचाने से हमारे प्रकृति का जो संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है। औपनिवेशिक काल में, जब अंग्रेजों के समय में आपने देखा, जब औपनिवेशिक काल था, उस समय पेड़ों को काट करके रेलवे लाइनें, संसाधनों के लिए वनों की कटाई आदि की जाती थी, जिसकी वजह से हमारे प्रकृति में संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता गया। वनों को नुकसान और किन किन चीज़ों से हुआ? झूम खेती। जो जंगलों में रहने वाले लोग थे वे एक स्थान पर जहाँ रहते थे और उसी स्थान पर खेती करते थे, और जंगलों को काट कर और उसके बाद फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इसी को झूम खेती के नाम से जानते हैं। झूम खेती से भी वनों को काफ़ी नुकसान हुआ। अगला है नदी घाटी परियोजनाओं की वजह से भी वनों को साफ किया गया। जो नई नई नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, बांध बनाए गए हैं, इनके द्वारा भी उन स्थानों पर जंगलों को साफ करके ही बनाया गया है। खनन द्वारा भी वनों की बर्बादी हुई है। खनन के द्वारा भी पर्यावरण में वनों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जैव विविधता। जैव विविधता से हमारा तात्पर्य किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जानवरों की प्रजातियों की संख्या से लिया जाता है। जैव विविधता को कम करने वाले कारण, पहला है, वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जैव विविधता में कमी आ रही है, अर्थात हमारे वातावरण में जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी कमी किस प्रकार से हो रही है, किन कारणों से हो रही है। पहला कारण है जानवरों को मारना या शिकार करना। वनों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जानवरों को मारना और उनका शिकार करना जैव विविधता को कम करने का एक प्रमुख कारण है। दूसरा है जंगलों में आग लगना। जंगलों में आग लगने से अपार क्षति होती है, तमाम प्रकार के जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि जैव विविधता में कमी आती है। वनों की कटाई, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से भी जैव विविधता में कमी हो रही है। इन सब कारकों से सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग प्रभावित होता है। ईंधन की कमी के कारण लोगों को पैदल 10 से 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। चारा और जल इकट्ठा करने के लिए उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से अर्थात जैव विविधता के कारण तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला है वनों की कटाई के क्या परिणाम होते हैं। वनों की कटाई के परिणाम आप सभी के सामने हैं, जैसे दैवीय आपदाएं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, और तमाम प्रकार की समस्याएं लोगों को, ग्लोबल वार्मिंग की भी, अर्थात पेड़ पौधों के काटने से तमाम प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं।
से समय से वर्षा का ना होना, अत्यधिक गर्मी का होना, अत्यधिक ठंडी का होना, ये सभी विसंगतियां वनों के कटाई के परिणाम ही के कारण हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में, इनमें से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग लिख लेंगे। थैंक यू।